Hello students. So today we'll continue the topic chapter 2 only of numbers. Now today we'll study about the patterns in whole numbers. Now whole numbers, they can be arranged in different patterns. As you can see here that we will try to arrange them in the form of a line, a rectangle, a square and a triangle. So every number should be arranged in one of these shapes. हम इन चार शेप्स की बात करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं हमारे, हम उनको डॉट्स में रिप्रेजेंट करके फिर उनको लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करें. कोई और शेप नहीं लेंगे, हम सिर्फ इन्हीं शेप्स को लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ लाइन. हर नंबर को हम क्या कर सकते हैं, लाइन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. जैसे नंबर 2, तो 2 डॉट्स लिए हमने, उनको एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं या लाइन में अरेंज कर सकते हैं. नंबर 3, उसको भी हम 3 डॉट्स लगा दिए एक साथ, तो नंबर 3 लाइंस हो गए. अब अगर हम नंबर 4 की बात करें तो 4 के लिए क्या करेंगे, 4 डॉट्स आ जाएंगी, 1 2 3 एंड 4, और इस तरह से हम उनको एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं. इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल्स की बात करें तो जैसे नंबर 6 नंबर है, यानी 6 डॉट्स हैं हमारे पास. हम 6 डॉट्स को क्या कर रहे हैं, 3 की रोज में, कॉलम्स में अरेंज कर रहे हैं. 3 कॉलम्स हो गए और 2 रोज बने, तो 2 के 3 कॉलम्स हो गए. तो इस तरह से अगर आप इन डॉट्स को ज्वाइन करते हो, आउटर जो डॉट्स हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा. इसी तरह से अगर हम स्क्वायर्स की बात करें तो स्क्वायर्स में क्या हो रहा है, जैसे नंबर 4 डॉट्स लिए और हम उसको 4 डॉट्स को हम स्क्वायर्स में अरेंज कर सकते हैं. या नंबर 9 लिया हमने, इसको भी हम जो है स्क्वायर में अरेंज कर सकते हैं. 3 करके जो है डॉट्स अरेंज किए. अब ये लास्ट जो आउटर पार्ट है, उसको अगर आप ज्वाइन करके देखते हो तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर. तो इस तरह से जो है हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज कर सकते हैं. अब बात अगर हम करें नंबर 2 की, तो 2 को हमने लाइन के फॉर्म में कर दिया. अब 2 से जो है हम रेक्टेंगल नहीं बना सकते, स्क्वायर भी नहीं बना सकते और ना ही ट्रायंगल बना सकते. ट्रायंगल के लिए भी देखिए, ट्रायंगल में भी जो है ये 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स को हमने ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज किया है. ये 1 डॉट यहां लिया है, फिर 2 डॉट्स इसके नीचे हैं, ये ट्रायंगल है. इसी तरह से 6 डॉट्स ये ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज हो गए. तो इस तरह से डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो आप अरेंज करके देखो, किससे जो है लाइन बनती है, किससे रेक्टेंगल, किससे स्क्वायर और किससे ट्रायंगल. तो ये एक टेबल है आपके पास जिसमें नंबर्स दिए हुए हैं 2 से लेके 13 तक. आपको ये बताना है कि उन नंबर्स को हम लाइन की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कर सकते हैं, स्क्वायर में या ट्रायंगल में. सो जस्ट मेक इट एन एक्टिविटी. इट इज जस्ट एन एक्टिविटी, नथिंग टू डू विथ एनी क्वेश्चन और एनीथिंग. जस्ट ट्राई टू अरेंज देम. और आप देखोगे जैसे ये नंबर 2 3 4 5 तक का जो कॉलम्स हैं फिल्ड हैं. नंबर 2 से लेके 5 तक सबको जो है लाइन की शेप में अरेंज किया जा सकता है. क्योंकि लाइन में तो क्या है, जितने भी डॉट्स होंगे हम उतने डॉट्स जो है लगाते जाएंगे. जितने भी लोगे आप, सारे के सारे मिलके क्या बन सकते हैं, एक लाइन बन सकती है. रेक्टेंगल के लिए देखो, सिर्फ एक 4 आया है अभी तक जो रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है. अब 4 को रेक्टेंगल में अगर आपने देखा हो पहले, तो 4 के लिए क्या था, स्क्वायर. अब इसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न इसमें नहीं बनेगा. लेकिन एक चीज याद रखना आप लोग, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. स्क्वायर जो है वो भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते हो. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. कीप इट इन माइंड दैट स्क्वायर्स कैन बी called as rectangles, but rectangles cannot be called as squares.
क्लियर विद दिस? इसीलिए जो है इस टेबल में आप देख रहे हो कि 4 डॉट्स, नंबर 4 जो है उसको रेक्टेंगल के लिए यस कहा गया है, स्क्वायर के लिए भी यही है। ट्राइंगल अगर हम देखते हैं तो ट्राइंगल में 3 डॉट्स थे, उसके बाद ये जो नंबर 6 है, 6 को भी किस में अरेंज किया है? ट्राइंगल में। तो इसी तरह से आप जो है यहां पे फिल करो। सो होप इट इज क्लियर नाउ, एंड देन जस्ट ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस आल्सो। आपको ये बताना है विच नंबर्स कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन, कि कौन से नंबर हैं जिनको हम सिर्फ लाइन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। विच नंबर्स कैन बी शोन एज स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। विच कैन बी शोन एज रेक्टेंगल्स। राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड एज ट्राइंगल्स। आपको क्या करना है इसमें? आपको ये बताना है कि फर्स्ट 7 नंबर्स बताने हैं ऐसे जिनको आप ट्राइंगल्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, जैसे 3 और 6। ये तो ये तो आपको दिए हुए हैं। अगर आप इस तरह से अरेंज करोगे 3 डॉट्स तो ये ट्राइंगल बन गया, और इसी के नीचे एक 3 डॉट्स की एक लाइन और बना दोगे तो ये कितने डॉट्स हो गए? टोटल 6 डॉट्स हो गए, तो ये भी एक ट्राइंगल बन गया। अब आगे अगर हम इसी में एक 4 डॉट्स की लाइन और अरेंज कर दें तो फिर भी ये क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बनेगा, और इसमें फिर टोटल कितने बनेंगे? 10 डॉट्स। यानी नंबर कौन सा है ये? इट इज 10। सिमिलरली इसी तरह से आगे बताना है कि अगला जो नंबर है कौन सा है जिसको हम ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट 7 नंबर्स बताने, तो 3 हो गए हैं आपके पास, 4 नंबर्स और बताने। सम नंबर्स कैन बी शोन बाय 2 रेक्टेंगल्स। कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनको हम रेक्टेंगल्स में शो कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे नंबर 12। आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, इसमें 4 के 3 जो है रोज अरेंज किए हैं, तो ये भी क्या हुए? 12 डॉट्स, और एक क्या बना ये? रेक्टेंगल। ठीक है, और इन्हीं डॉट्स को अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं, 6 के 2 रोज बना दें, तो ये भी क्या बने? रेक्टेंगल हो गया एक। तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं? 12, यानी नंबर इज 12, लेकिन हमने इसको 2 अलग अलग तरीके से रेक्टेंगल्स में अरेंज किया है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? आपको 5 और एग्जांपल्स देनी है ऐसे नंबर्स की जिनको हम 2 अलग अलग तरीके से रेक्टेंगल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? सो होप द थिंग इज क्लियर कि आपको क्या करना है। ये आप अरेंज करो, ठीक है। पहले तो आप टेबल फिल करो और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ। आगे हम इसके बारे में और करेंगे, बट फर्स्ट यू कंप्लीट दिस। We'll meet again. Till then, have a nice day. Thank you all.